हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की न्यायाधीश अदालत में अल्लू अर्जुन मामले में सुनवाई शुरू हुई है। हाईकोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद अल्लू अर्जुन ने एफआईआर रद्द करने की मांग भी की थी। अल्लू अर्जुन को लेकर कई गंभीर आरोप लगे। पुलिस घर पर पहुंचती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चा बेहोश हो गया था। इस घटनाक्रम की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, सबसे महंगे एक्टर कहे जाते हैं अल्लू अर्जुन। साउथ के सुपरस्टार हैं। ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा, जिसको काफी फेम मिल रहा है, काफी चर्चा में है। पुष्पा से लेकर पुष्पा 2 की बात की जाए तो काफी चर्चा में फिल्म शुरू से ही रही है। लेकिन अल्लू अर्जुन की याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आपको जानकारी दे दे, एफआईआर रद्द करने की मांग शुरू से ही अल्लू अर्जुन कर रहे थे। और न्यूज रूम का रुख करेंगे, अनामिका मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल प्रगति, और लगातार अल्लू अर्जुन इस मामले में ये मांग कर रहे थे कि एफआईआर को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार की देखरेख के लिए भी बड़े कदम उठाएंगे। 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी अल्लू अर्जुन की ओर से किया गया था। ऐसे में अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजना उनके फैंस के लिए भी बड़ी खबर है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि हाईकोर्ट में भी अल्लू अर्जुन को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। तैयारी पहले उनके परिवार की ओर से कर ली गई थी कि अगर तेलंगाना कोर्ट की ओर से ऐसा कोई बड़ा फैसला आता है तो वो आगे कोर्ट में, हायर कोर्ट में मूव कर सके, इसको लेकर तैयारी पहले ही कर ली गई थी। यही वजह है कि अब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबकी नजरें इस पर है कि अल्लू अर्जुन को लेकर हाईकोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है, अल्लू अर्जुन को राहत मिलती है या नहीं। अल्लू अर्जुन का बड़ा फैन बेस है और ऐसे में उनकी मूवी रिलीज हुई है और उस मूवी को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज है। यही वजह है कि जब अल्लू अर्जुन उस मूवी के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे तो उनको देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी और वहां भगदड़ के हालात बन गए थे, जिस वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन अल्लू अर्जुन ने उसके तुरंत बाद परिवार से भी मुलाकात की थी। लेकिन इन सब के बीच कानूनी प्रोसेस लगातार चलता रहा। अल्लू अर्जुन, उनका परिवार ये मांग कर रहा था कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोर्ट में ये साफ रखा गया है बात को कि अल्लू अर्जुन वहां पर बिना बताए पहुंच गए थे। अचानक अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंचे थे, इसलिए उनकी गलती मानी जाएगी। यही बात कोर्ट में रखी गई, तेलंगाना कोर्ट में, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में, पूरे हैदराबाद और तेलंगाना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अल्लू अर्जुन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। वहीं जानकारी यह मिल रही है कि हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है। सबकी नजरें इस वक्त हाईकोर्ट पर है कि क्या निकलकर हाईकोर्ट से सामने आता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पूरे हैदराबाद तेलंगाना में सुरक्षा है और साथ ही साथ अभी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो अंदर अभी चल रहे हैं। नामपल्ली कोर्ट में जो है वो हियरिंग अभी जारी है और उसके बाद जो है वो अब क्या अल्लू अर्जुन को रिमांड किया जाएगा या फिर क्या आगे होगा, वो उसका अभी हमको देखना होगा। और साथ ही साथ जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ नामपल्ली कोर्ट में जैसे कि हियरिंग जारी है। अल्लू अर्जुन को सुबह में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ तेलंगाना हाईकोर्ट में भी हियरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी हमको जानकारी मिल रही है कि तेलंगाना हाईकोर्ट में भी हियरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अभिनेता अल्लू अर्जुन देखिए गिरफ्तार किए गए, बात अगर हम करें तो जेल में भी इस समय सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अनामिका लगातार बता रही है कि आखिर अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई इस समय जारी है। अनामिका, उससे देखिए संध्या थिएटर का इस समय लेटर भी वायरल हो रहा है। कहा गया है उस लेटर में कि हाँ 2 दिन के बाद ऐसा कार्यक्रम होने वाला है अल्लू अर्जुन की तरफ से, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई है। क्या अन्य लोगों पर भी गाज अब गिर सकती है क्या अल्लू अर्जुन के बाद? अनामिका, यारी ये है और ये भी जानकारी मिल रही है सागर और प्रगति की इस मामले में अल्लू अर्जुन के बॉडीगार्ड को भी, एक बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। उससे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। केवल अल्लू अर्जुन की लापरवाही नहीं है, ये भी साफ कहा जा रहा है, ये दलील दी जा रही है कोर्ट में कि केवल अल्लू अर्जुन की लापरवाही नहीं है इस मामले में, बल्कि जो आयोजक थे, जिन लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया था, उनकी भी लापरवाही है। वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किए गए थे, जिस वजह से भगदड़ मची थी। हालांकि ये बार बार कहा गया कोर्ट में कि अल्लू अर्जुन अचानक से वहां पर पहुंचे थे, इसको लेकर
इंतजाम नहीं थे। पहले से उनको इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी कि वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक्टर हैं, हम अधिकतर देखते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए वो अचानक से पहुंचते हैं। केवल अल्लू अर्जुन ही नहीं, हमने कई फिल्मों के प्रमोशन दौरान ये देखा है कि वहां पर एक्टर्स फिल्मों के प्रमोशन के लिए अचानक पहुंचते हैं। और यही बात कोर्ट में भी रखी गई है कि कहा गया है कि अचानक एक्टर्स के पहुंचने से वहां पर माहौल खराब हो जाता है, लोग भगदड़ मच जाती है, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। एक एक्टर की, अपने जो लोकप्रिय एक्टर हैं जिनको वो चाहते हैं, उनके फैंस जो हैं एक सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से ऐसे हादसे होते हैं। और ये जो हादसा हुआ है इसमें अल्लू अर्जुन के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड और तैयारी ये भी है कि आने वाले समय में और लोगों पर भी इसमें एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी अगर अल्लू अर्जुन बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, दोबारा आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। तो यहाँ पर सीएम की तरफ से बयान, रेवंत रेड्डी की तरफ से कहा गया है कि कानून अपना काम करेगा, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसे फॉलो किया जाएगा और उसी के तहत काम भी किया जाएगा। तो पूरे मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को लिया गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब रेवंत रेड्डी सीएम का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कानून अपना काम कर रहा है, उसके तहत काम होगा और प्रोसीजर जो भी है उसे फॉलो किया जाएगा। तो पूरे मामले में जेल या राहत, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अनामिका लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, बिल्कुल, और अब सीएम रेवंत रेड्डी ने यह साफ कर दिया प्रगति, जैसा कि आप बता रही हैं कि सीएम की तरफ से इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कानून की नजर में सब बराबर। एक मैसेज देने की कोशिश तेलंगाना के सीएम की ओर से भी की गई है कि कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट में सुनवाई जारी है, कोर्ट का जो फैसला होगा वो सभी को मानना होगा। लेकिन लोअर कोर्ट से अल्लू अर्जुन को बड़ा झटका लगा है। अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन उसके तुरंत बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और सबकी नजरें इस वक्त हाईकोर्ट पर। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं, तस्वीर दिखा रही थी कि पूरे हैदराबाद में अलग अलग जगहों पर लोग बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठे हो गए हैं और उसी को देखते हुए हालात ना बिगड़े, पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए हैं जिससे व्यवस्था वहां पर बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर दक्षिण भारत में एक्टर्स को लेके या अपने लोकप्रिय नेता को लेकर इस तरह से लोग सड़कों पर उतरते हैं और हालात खराब ना हो इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। अल्लू अर्जुन से तो इस मामले में पूछताछ की तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ तैयारी यह भी है कि आने वाले समय में और भी लोगों से इस मामले में पूछताछ की जाए। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन की मुश्किल बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर अल्लू अर्जुन के समर्थन में बॉलीवुड से भी कुछ आवाजें उठने शुरू हो गई हैं। ये कहा जा रहा है बॉलीवुड से कि हर मामले में, खासतौर पर जब फिल्मों के प्रमोशन के लिए एक्टर जाते हैं तो ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ एक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को बनाए रखें। क्योंकि जब पता है पुष्पा 2 जैसे फिल्म जिसको लेकर क्रेज पहले से ही था, तो उसको लेकर इंतजाम पहले किए जाने थे। इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हैदराबाद से हर तस्वीर, सबसे पहले अल्लू अर्जुन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।